नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे गुरुवार की। जी, भाद्रपद महीने में गुरुवार के दिन क्या करें जिससे आपके जीवन के कष्ट दूर हों। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि हर दिन गुरुवार दशमी प्रातः 6:23 तक, आर्द्रा नक्षत्र 2:57 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:37 से 3:10 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं गुरुवार की। जी, यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु 6वें 8वें 12वें बैठ जाए, या आपका बृहस्पति तृतीयेश पंचमेश एकादशीश या भाग्येश होकर के पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, या आपके राहु बृहस्पति पर राहु जैसे पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, या उनके साथ वो युद्ध हो यानी उसके साथ बैठे हो, ऐसी स्थिति में आपकी जिंदगी में शिक्षा को लेकर के काफी परेशानियां आ सकती हैं। कहते हैं कि श्रावण का महीना भगवान शिव का महीना होता है। इस पूरे महीने में भगवान शिव की पूजा होती है, तो वहीं भाद्रपद में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इसी भादव में कृष्ण जन्माष्टमी होती है और इसी भादव में भगवान हरि विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर 8वां अवतार लिया था। इसके चलते अगर हम भाद्रपद महीने में देखें तो भगवान कृष्ण और विष्णु की पूजा का महत्व बढ़ जाता है। अब आइए बातों को सिलसिलेवार से समेटते हैं। भाद्रपद महीने के बृहस्पतिवार के दिन विष्णु और कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसके देवता ही विष्णु होते हैं। इस पूरे माह में कृष्ण के मंत्रों का जाप भी विशेष फलदायी होता है। जैसे मैंने बताया कि कुंडली में अगर बृहस्पति की स्थिति प्रतिकूल हो और जीवन में मान प्रतिष्ठा या फिर शिक्षा या स्वास्थ्य या करियर को लेकर लोग चिंतित हों, तो फिर बृहस्पति के मंत्रों का जप करना चाहिए, बृहस्पति से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए, कृष्ण और विष्णु का पूजन करना चाहिए, बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। इससे सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। कहते हैं विष्णु को पीतांबर प्रिय है, तो इस दिन पीतांबर धारण करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगा करके पीले रंगों का फूल भगवान को अर्पित करें, विशेषकर वैजयंती, और फिर पूजा वाले आसन पर ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, फिर मंत्रों का जाप करें। तो बड़ा आसान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम बृहस्पतये नमः, ओम नमो नारायणाय, या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने से आपको काफ़ी लाभ होता है। ये भगवान विष्णु के प्रभावशाली मंत्र हैं। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। भगवान के पंचरूप मंत्र है। ओम कार्तवीर्य अर्जुन ओम राजा बाहु सहस्त्रवान यस्य स्मरण मात्रेण हतम नष्टम च लभ्यते। और तीसरा मंत्र है विष्णु रूपम पूजन शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गदशं मेघवर्णम शुभंगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगभिर्ध्यानगम्यम। और फिर समर्पण का मंत्र है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तो ये वो मंत्र हैं जिन्हें आप जप सकते हैं भाद्रपद के महीने में और भगवान कृष्ण की कृपा पा सकते हैं। इसमें विशेषकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, गीता का पाठ करना, भगवान विष्णु की पूजा करना, कृष्ण की पूजा करना, चने की दाल गुड़ का दान करना, ये श्रेयस्कर होगा। तो कुल मिलाकर यदि आपकी बृहस्पति की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में ठीक ना हो, स्वाध्याय अध्ययन में थोड़ी सी परेशानी आती हो, मान प्रतिष्ठा कम हो, तो ऐसी स्थिति में अवसर आपके पास कम हो, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति का पूजन, बृहस्पतिवार का व्रत, खासकर भाद्रपद के महीने में बृहस्पति की पूजा करना, कृष्ण की पूजा करना अत्यंत श्रेयस्कर होता है। चलिए, अब कॉलर्स की जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका। हमारे साथ पहली कॉलर है सीमा जी। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी, मैं अपने भैया के बारे में बात करना चाहती हूँ। मेरे भैया का डेट ऑफ बर्थ है 10 सितंबर 1966 और टाइम है 11:22 दोपहर AM। 10 सितंबर 1962 नहीं 66 66 66
और टाइम है 11:22 AM। 11:22 AM। और जन्म स्थान उनका बेगूसराय बिहार है। जी जी। मैं सर इनके बारे में जानना चाहती हूँ। इनका स्वास्थ्य बहुत ही खराब रहता है और इनका ये काफी परहेज में रहते, तब भी इनका बीपी बहुत हाई। अभी वो संडे के दिन हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, जिसमें कि डॉक्टर भी 48 घंटे का टाइम दिया था। आईसीयू में थे जब उनका बीपी काफी लो 40 हो गया, 40 था, एकदम लो। तो सर मैं इनके बारे में जानना था। इनका स्वास्थ्य बहुत ही खराब रहता है, बहुत परहेज के बावजूद भी हमेशा सिर्फ डॉक्टर और दवा पे ही है वो। अभी काम क्या करते हैं? सर वो काम करते हैं, वो अपनी दुकान है, बस दुकान में ही काम है। और अभी काम कभी 4 दिन से हॉस्पिटलाइज ही है, अभी भी हॉस्पिटल में ही वो एडमिट है। चलिए आइए देखते हैं कि उनको परेशानी रहती है, शारीरिक कष्ट रहता है, वजह क्या है। बहुत आपके भैया का जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि उनकी धनु है, रोगेश मंगल अष्टम स्थान में है। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा दिमाग में कषाय कोई संचित कर रखा है, जिसके चलते उनको बार बार तकलीफ होती है। और इस समय शनि की महादशा में शनि का अंतर, इसके बाद बुध के अंतर दशाएं चल रही हैं। बुध इनकी जन्म कुंडली में अष्टमेश है और बुध एकादशेश है। थोड़ा सा काम को लेकर के, थोड़े से विवादों को लेकर के, परिवार को लेकर के इनको काफ़ी चिंता होती है और इसी के कारण इन्हें बार बार इनका ब्लड प्रेशर बूस्ट कर रहा है। तो सवाल ये है कि करना क्या चाहिए। तो इनके लिए चाहिए कि आप भगवान कृष्ण की पूजा करें, एक बार सत्यनारायण की कथा और भगवान लक्ष्मी नारायण का अभिषेक करवा लें, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। पर याद रखिए कि इनके जीवन में कोई कषाय है, कोई कॉम्प्लेक्स मन में बैठ गया है, जिसके चलते इन्हें बार बार उसका चिंतन करने से प्रेशर बढ़ता है। तो इसके लिए आपको सत्यनारायण की कथा हर पूर्णिमा में कराते रहना होगा, लगातार 1 वर्ष तक ही कराइए, तो स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। इसके अलावा 8 कैरेट का टैलिन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास धारण करिए, सोमवार का व्रत करें और भगवान विष्णु का पूजन करें तो कल्याण है। मनोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? ये नमस्कार, बताएं सर। जन्म तिथि है 24/12/67 67 64 67 सर 67 और समय दोपहर 1:45। जन्म स्थान बुलंदशहर यूपी। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर नौकरी चेंजिंग की सोच रहे हैं, कैसा समय चल रहा है? नौकरी चेंज करना चाहते हैं? प्राइवेट नौकरी है। आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न मेष राशि आपकी कन्या है, आपके लग्न में राहु संघर्ष काफी ज्यादा, 12वें स्थान में शनि है। तो मुझे ऐसा लगता है पेट की तकलीफ, पिता का स्वास्थ्य, बॉसेस के साथ रिलेशन ये बहुत अच्छे होंगे, इसकी संभावना ना के बराबर। शनि की महादशाएं चल रही हैं। स्थान का परिवर्तन बट ऑब्वियस है करना पड़ेगा, वरना वर्क प्लेस में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां दिख सकती हैं। सवाल है करना क्या चाहिए, क्योंकि दशमेश और एकादशेश 12वें स्थान में, मतलब वर्क प्लेस में आपकी परिस्थितियां काफ़ी ज़्यादा टफ हो रही हैं। तो फिर शनि के मंत्रों का जप करें, 23,000 शनि मंत्र, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, 23,000 हवन तर्पण मार्जन करें और एक 8 कैरेट का टाइलिन मूंगा, 4 कैरेट का बृहस्पति मतलब टोपास धारण करें और बृहस्पतिवार का व्रत करें। आप देखेंगे सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। याद रखिए शनि का प्रॉब्लम है, शनि दशमेश होकर के 12वें स्थान में और इस समय शनि की दशाएं चल रही हैं, इसलिए काले तिल, काले उड़द का दान करना, काले कपड़े लोहे का दान करना, ये भी आपके लिए काफ़ी श्रेयस्कर होगा। नुमेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ। हाँ पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1986 1900 और 86 जी। आप स्पीकर फोन से बात कर रहे हैं, बंद कर दीजिए, नॉर्मल फोन से बात कर लीजिए। हाँ। जन्म समय बर्थ है सुबह के 7:50 पर। जन्म स्थान रायपुर है सर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी आपसे मैं 2019 में बात किया था, आपने बोला था कि राहु शांति कराइएगा, तो मैं कराया राहु शांति। अभी तक मतलब मेरा सरकारी नौकरी लगा नहीं है पंडित जी, तो क्या योग है सरकारी नौकरी का, है कि नहीं? बीते 2 साल से तो पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है मित्र, है ना? तो इस समय तो सामान्य काम भी नहीं हुए। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न सिंह है, आपकी जो राशि है वो वृश्चिक है, आपके भाग्य स्थान में राहु उलझने लगातार बनी रहते हैं और द्वितीयेश और लग्नेश 12वें स्थान में बुध के साथ में है सूर्य, तो थोड़ी बहुत सिर से संबंधित परेशानियां भी हो सकती हैं। सूर्य की महादशा, मुझे ऐसा लगता है कि संघर्ष थोड़ा सा ज़्यादा है और इस समय राहु का ही अंतर चल रहा है अप्रैल 2022 तक। इसका मतलब ये होगा कि अप्रैल 2022 के बाद ही आपको
नौकरी मिलने के योग बन सकते हैं, क्योंकि इस वक्त राहु के अंतर्दशाओं में कोई बड़ा लाभ हो पाएगा इसकी संभावना ना के बराबर है। तो क्या करना चाहिए? तो नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, और जैसे मैंने कहा कि आप एक 4 कैरेट का माणिक की 4 कैरेट का टोपाज धारण करें, मंगल का व्रत करें और दत्तात्रेय कवच का नित्य पाठ करें। निश्चित तौर पे आपको जल्दी नौकरी मिल जाएगी। माधव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं गुरुदेव कि एक तो हमारे अपना 4 लड़के हैं और वो हमारे घर में बहुत परेशानी है गुरुदेव। हाँ, आप बताइए, किसी की डेट ऑफ बर्थ बता दें। एक बच्चे की बता दूं क्या? हाँ बता दीजिए, और टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। हाँ गुरुदेव, वो एक बच्चे की है ना 1986 है और दिन में मतलब 2:22 का जन्म है। और आपने ये तारीख बड़े लड़के की है। तारीख नहीं बताई आपने? 9 सितंबर। एक बड़े लड़के की ये इससे 3 लड़के छोटे और है, पर मतलब चारों लड़कों को बहुत परेशानी भी आती है और चारों को एक दूसरे से बनती भी नहीं है और घर में भी बहुत परेशानी है। हमने नया मकान बनाया है 2013 में। चलिए, आई समझ गया, लिया था वो घर। हाँ नया। चलिए टीवी की आवाज बंद कर दें। आपके बेटे का जन्म लग्न धनु है, राशि उनकी तुला है और लग्न में मंगल का स्वभाव में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, द्वितीय 12वें स्थान में इंसेस्टेड प्रॉपर्टी के पंगे हैं। पोजीशन को लेकर के थोड़ा सा पंगे इस समय जो दशाएं चल रही हैं, जो मंगल की अंतर्दशा अब शुरू होने वाली है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि परेशानी हुआ दौर अब जो शुरू होगा वो मेरा ख्याल है 2025 तक चल सकता है। कुल मिलाकर के कहानी में प्रॉपर्टी और जिम्मेदारी और पैसे की परेशानियां हैं और शायद इसी के चलते आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं। करना क्या चाहिए? तो अपने घर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करा लें। 4 कैरेट का माणिक की 4 कैरेट का टोपास इस बच्चे को पहनाएं। रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, नमक का दान करें, तो इसे सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हमारे साथ हमारी कॉलर जुड़ चुकी हैं रजनी जी। रजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? लगता है रजनी जी से बात नहीं हो पा रही है। गरिमा जी हैं। गरिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी नमस्ते। मैं अपने भाई के लिए जानना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ? उसका 21/2/78 और समय? 7:05 सुबह का है, राजस्थान, जयपुर। सुबेरे का? जी। कहाँ का? जयपुर का है जी। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, क्या सितंबर में इसका रिश्ता तय हो जाएगा? क्योंकि शादी नहीं हो रही है और एक रिश्ता आया है जी। पहले भी आपसे पूछा था तो वो डेट तो निकल गई। चलिए आइए देखते हैं। असल में इस बच्चे का जन्म लग्न कुंभ है, इसकी जो राशि है वो कर्क, अभी बृहस्पति 8वें स्थान में है। तो अप्रैल 2022 के बाद इसकी संभावना बनेगी, उससे पहले मुझे लगता है कठिन होगा, क्योंकि बृहस्पति के अष्टम होने पर विवाह होता नहीं है। 7वें स्थान में शनि है, शादी से पहले अर्क विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। इनके भाग्य स्थान में राहु उलझनें लगातार बनी रहती हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, बुध की अंतर्दशा चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि वर्ष 2022 फरवरी से लेकर के दिसंबर के बीच में इनके विवाह होने का योग बड़ा प्रबल होगा। इसमें 2 काम करना है। नंबर 1, एक तो नियमित रूप से इनको दत्तात्रेय कवच का पाठ करने कहें, क्योंकि अष्टम स्थान में राहु है। और दूसरा, शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह नांदीमुख शादी के साथ में शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में कराने, और एक 4 कैरेट का जामुनिया 4 कैरेट का उपल धारण करें, फायदा होगा। अर्पित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 मई 1989। जन्म स्थान नारनौल, समय शाम के 6:08। जी, एक तो कैरियर की ग्रोथ को लेके पूछना चाहता हूँ। एक घर में सब बीमार चलते हैं, कभी मैं कभी वाइफ। जी, करियर को लेकर करते क्या हैं वैसे आप? हाँ जी सर। नहीं, आप करते क्या हैं? जी, मैं टैक्सेशन का वकील हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप वकील हैं और आपके घर में ज़्यादातर लोग बीमार रहते हैं, वजह क्या है ये देखते हैं। आपका जन्म लग्न तुला है, आपकी जो राशि वो धनु है, 3रे स्थान में शनि की पूर्णदर्शी 5म स्थान में। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, राहु की दशा चल रही है संभवतः, और राहु की दशा में शनि का अंतर जुलाई से शुरू हुआ और शनि आपकी जन्म कुंडली में
पंचम स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं, इसलिए अनेक प्रकार की व्याधियां, चूंकि रोगेश की दशाएं चल रही हैं, तो पंचमेश की दशाएं, तो संतान को लेकर के या परिवार में लोगों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा रोग से पीड़ा दिखाई पड़ रही है। करना क्या चाहिए? तो शनि के कारण अगर परेशानी है तो शनि का ही निदान करें। तो शनि राहु की प्रियता के लिए भगवान शिव का अभिषेक करें। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 23,000 जप कर लें। काले तिल काले उड़द एक कपड़े में, काले कपड़े में रख करके दान करें। एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपलाभ धारण करें और नियमित रूप से काले तिल और काली उड़द का दान हर शनिवार को करते रहें, कम से कम 11 शनिवार। तो आप देखेंगे कि घर से परेशानी दूर हो जाएगी। और ये रुद्राभिषेक घर में जरूर करा लें, इससे भी आपकी काफ़ी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं ना अपनी नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ कि कब तक नौकरी मिलेगी। हाँ बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 10 मार्च 2000 सन। 10 मार्च 2000 हाँ जी। कि 2001? 2000। जन्म समय 4:45 शाम से। जन्म स्थान डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। कांगड़ा? हाँ जी। अच्छा, अभी क्या करते हैं आप? अभी तो मैंने +2 की है। +2 किया है? हाँ जी। जी, और कौन सी नौकरी चाहते हैं आप? जैसे किसके क्षेत्र में मिल सकती है, मैं ये जानना चाहता हूँ। चलिए आइए देखते हैं। 12वीं किया हुआ है और नौकरी चाहिए, नौकरी मिलेगी कि नहीं, बड़ा प्रश्न। आपका जन्म लग्न सिंह है, आपकी जो राशि है वो मेष है, आपके भाग्येश मंगल है जो अष्टम स्थान में बैठे हैं। बाई दी वे ऐसा लगता है कि आपको नौकरी पुलिस या सेना में मिल सकती है। आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। इस समय थोड़ा सा पढ़ाई करने की ज़रूरत है। नीच के शनि है, शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, शनिश्चर मंत्र का जप करें। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शनि के अंदर दशाएं चल रही हैं, मतलब सितंबर 2022 के पहले पहले आपको नौकरी मिल जाएगी। मतलब आने वाले 1 वर्ष के भीतर आपको नौकरी पक्के तौर पर मिल जाएगी। एक 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का मानिक की धारण करें, इससे बहुत फायदा होगा। अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी बताइए अमित जी। 7/6/1984 मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है। एक बार फिर से बता दीजिए। 7/6/1984। 7 जून 1984। 10:27 सुबेरे शाम 10:22 रात्रि। जी, जन्म स्थान डिंडोरी। जी। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? इन्होंने 1 साल पहले इनके नाम से जगह ली थी, वो बहुत दिक्कत कर रही है, उसमें सिविल कोर्ट लगा हुआ है। और दूसरा, इनका विवाह नहीं हो रहा है। ये दिक्कत कौन कर रहा है बताया कि किससे दिक्कत हो रही है? जमीन दिया था। अच्छा, प्रॉपर्टी की दिक्कत चल रही है और सिविल कोर्ट लगा और विवाह नहीं हो रहा है। चक्कर क्या है? इस बच्चे का जन्मलग्न मकर है और इसकी जो राशि कन्या है, इसकी शादी वर्ष 2022 में अप्रैल से लेकर के वर्ष 2023 अप्रैल के बीच में होगी। तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह नांदीमुख शादी के साथ में कराने। दूसरा, बृहस्पति की दशाएं चल रही है, बृहस्पति द्वादशीश है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बेवजह के विवादों का समय ही चल रहा है, क्योंकि बृहस्पति द्वादशीश होकर बैठे, मतलब ये आपको हानि कराएंगे और ये स्थिति लगातार 2022 दिसंबर तक चलेगी। मतलब ऐसा मान सकते हैं कि 2022 अप्रैल से लेकर दिसंबर तक आपकी परेशानियां हैं, उसके बाद ये परेशानी दूर हो जाएगी। मगर शादी से पहले कर के विवाह कराना न भूलें। और इस प्रकार के जो डिस्प्यूट्स हैं, लीगल डिस्प्यूट्स, उसके लिए बृहस्पति के मंत्र का जप करके हवन तर्पण मार्जन करें तो फायदा होगा। चलिए, इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय। आप खुश रहें, मस्त रहें। जैसे एक फॉर्मेलिटी है कि आप सावधान रहें तीसरी लहर के लिए, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भरे इलाके में न जाएं। और इस कार्यक्रम के बाद भी पंडित जी से बात करने की इच्छा हो तो गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी। अगर नंबर मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों, आपके प्यार का इंतजार रहेगा। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।